हाँ तो गाइस कैसे हो दोस्त। अपने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी चल रही थी, एनएमआर नहीं सॉरी दोस्तों, ईएसआर चल रही थी, इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पिन स्पेक्ट्रोस्कोपी चल रही थी, यानी इलेक्ट्रॉन की स्पिन की कहानी। उसके बाद अपन ने इसकी क्या पढ़ी, एप्लीकेशन पढ़ी। आज अपन पढ़ने वाली है ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो स्टूडेंट फ्री रेडिकल होते हैं उसकी एग्जाम्पल किस प्रकार से निकलेगी, उनकी स्पिन किस प्रकार से उनका ईएसआर स्पेक्ट्रम बढ़ेगा। तो ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी लिखे, ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर फ्री रेडिकल लिखिए, ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर फ्री रेडिकल। इसमें लिखिए स्टूडेंट जो इलेक्ट्रॉन स्पिन है, जो इलेक्ट्रॉन स्पिन है वह मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर देती है। जो इलेक्ट्रॉन स्पिन है वह फ्री रेडिकल के मॉलिक्यूल को, इलेक्ट्रॉन के जो फ्री रेडिकल मॉलिक्यूल है उसके स्ट्रक्चर डिफाइन कर देती है। दूसरी बात लिखिए यह इनऑर्गेनिक व ऑर्गेनिक दोनों प्रकार के फ्री रेडिकल के बारे में बताती है। यह इनऑर्गेनिक व ऑर्गेनिक दोनों प्रकार के फ्री रेडिकल के बारे में बताती है, यह इंफॉर्मेशन देती है। इसके बाद में लिखिए ईएसआर के द्वारा हम फ्री रेडिकल की शेप का इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं। अब इसके बाद में एक एग्जाम्पल लिखिए वीए यानी वेनेडियम डाई एसीटेट, AC2 यानी डाई एसीटेट, ये लिखिए। अब इसमें लिखिए यहाँ जो वेनेडियम है वह एक एक्टिव न्यूक्लियाई है, क्योंकि ये इसका परमाणु क्रमांक एक ओड नंबर है, इसलिए यह हाइपरफाइन स्प्लिटिंग में दर्शाएगा तथा इसके लिए न्यूक्लियाई स्पिन 7/2 आता है तथा इसके लिए इलेक्ट्रॉन स्पिन हाफ आता है। क्या आता है स्टूडेंट? हाफ आता है। इसके लिए जो न्यूक्लियाई स्पिन है वो 7/2 आता है, इलेक्ट्रॉन स्पिन क्या आता है? हाफ आता है। यहाँ पर 2n+i, ठीक है, ये n है नंबर ऑफ n इक्वल टू, इसके लिए लिखिए हम इलेक्ट्रॉन स्पिन के लिए या स्प्लिटिंग के लिए या स्प्लिटिंग रूल को विभिन्न प्रकार से लिख सकते हैं। लिखिए 2ni+1, क्या लिखेंगे? 2ni+1, समझ गए? 2ni+1, i बराबर न्यूक्लियाई स्पिन, अब इसके बाद में लिखिए नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, n बराबर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सेम एटम, n बराबर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सेम एटम, यानी कौन सा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का? सेम एटम का। तो देखिए फिर किस प्रकार से निकलेगा ये। अब इसके बाद में मैंने बताया ये एक्टिव है, इसका मतलब I बराबर 0 है, एक्टिव हाइपरफाइन स्प्लिटिंग होगी। इसके बाद में लिखिए यहाँ जो ऑक्सीजन और एसीटोन है, यहाँ जो ऑक्सीजन व एसीटोन है, वहाँ ऑक्सीजन या एसीटोन है, यहाँ जो ऑक्सीजन व एसीटोन है क्या क्या है? ऑक्सीजन है और एसीटोन है, वह एक इनएक्टिव न्यूक्लियाई है, या एसीटेटो भी बोलते हैं, जो एक लिगेंड के रूप में वह एक इनएक्टिव न्यूक्लियाई है, क्योंकि इसकी स्पिन I बराबर 0 आती है, इसलिए ये हाइपरफाइन स्प्लिटिंग नहीं दर्शाता। अब इसके बाद में लिखिए स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई के साथ ही कपलिंग करेगी। इलेक्ट्रॉन स्पिन होगी एक्टिव न्यूक्लियाई के साथ कपलिंग करती है, तो इस प्रकार से इसको विभिन्न प्रकार से अपन निकाल सकते हैं। देखिए स्टूडेंट किस प्रकार से निकालेंगे, स्पेक्ट्रम भी बनाएंगे। देखिए स्टूडेंट किस प्रकार से निकालेंगे इसका, ये एग्जांपल है। एक्टिव स्पिन मैंने बता दिया, इसमें एसीटोन है, इसे एसीटोन बोलते हैं, एसीटेटो बोलते हैं। तो ऑक्सीजन की भी है, ऑक्सीजन कोई एक्टिव नहीं है, एसीटेट भी एक्टिव नहीं है। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैं निकाल देता हूँ इसका 2ni+1 लगता है 2, n का मान क्या है? न्यूक्लियाई, n बराबर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सेम एटम, आया समझ में? सेम एटम का नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या लगेगा? सेम एटम का क्या लगेगा? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लगेगा। अब देखिए स्टूडेंट 7/2 I की वैल्यू मैंने बताया 7/2 किसके लिए आती है? इसके लिए आती है AC ट्वाइस के लिए। यहाँ पर एक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एक है ना, इसका एक वेनेडियम एक ही तो है, और यहाँ पर I 2n और यहाँ पर I इंटू 7/2 इंटू 12
तो यहाँ पर स्टूडेंट 2 है, 2 से 2 ही हुआ, 2 हुआ, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर 7 है, प्लस 1 आएगा ना, 7 एक 8, कितने हो गए 8 लाइंस। मैं बता रहा था आपको ये क्या कहता है, नंबर ऑफ लाइन क्या बताते हैं, हाइपरबाइल स्प्लिटिंग, इसके द्वारा मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रा प्राप्त हो जाता है। ये सारे का 8 आ गया। अब इसके बाद में इसका स्पेक्ट्रा बना लेता हूं मैं, बना दूंगा ना स्पेक्ट्रा। तो देखिए नंबर ऑफ स्पेक्ट्रा, देखिए 8 लाइन्स ऑफ स्पेक्ट्रा। यहां पर इस प्रकार से 8 लाइन आएगी इसकी, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से कितनी आएगी 8 लाइन्स आएगी। इसको लिख देता हूं मैं 8 लाइन, कितनी आई आंसर 8 लाइन आया है, 8 लाइन्स, 8 लाइन्स। तो अपने को पता चल गया 8 लाइन्स किसका आता है, इसका आता है 8 लाइन्स का। ये ESR स्पेक्ट्रा, ESR स्पेक्ट्रा किसका प्राप्त हुआ है, ESR स्पेक्ट्रा ऑफ AC ट्वाइस और किसका VA। इस प्रकार से 8 लाइन देगा, यानी बताता है कि 8 लाइन स्प्लिटिंग होगी इसमें जिसमें ये लिगेंड है एसीटेटो और यहाँ पर वेनेडियम, ये उतार लीजिए। इसके बाद में हाइपरबाइल स्प्लिटिंग में, इसके बाद में एग्जांपल ऑफ PH4, इसी प्रकार से अपन PH4 का एग्जांपल ले सकते हैं। एक्टिव न्यूक्लियाई बता देंगे और इनएक्टिव बता देंगे आपको, ठीक है। हाइड्रोजन और फॉस्फोरस एक्टिव न्यूक्लियाई होंगे, ठीक है, दोनों एक्टिव न्यूक्लियाई, इसलिए दोनों की स्पिन आएगी, ठीक है। इसके बाद हम लिखिए एग्जांपल ऑफ PH4, एग्जांपल ऑफ PH4, एग्जांपल ऑफ PH4। फ्री रेडिकल में अगला आता है PH4, एग्जांपल ऑफ PH4। ये सारा स्पेक्ट्रम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, PH4 का एग्जांपल लेंगे। मैंने बता दिया ना 8 लाइन, देखो आपको। अब इस यहाँ पर देखिए स्टडी ऑफ फ्री रेडिकल में एग्जांपल लेंगे PH4, एग्जांपल लेंगे PH4। स्टूडेंट कोई भी एग्जांपल आ जाए आप कर दोगे ना, अरे बता दो ना किस प्रकार से ये सेटिंग करेगा। तो किस प्रकार से करेगा, हाइड्रोजन है 1H है, 1H1 है, एक्टिव न्यूक्लियाई है, I बराबर नॉट इक्वल टू 0 होगा। एक्टिव न्यूक्लियाई है, हाइपरबाइल स्प्लिटिंग होगी, न्यूक्लिया NuClei, एक्टिव न्यूक्लियाई है, HF प्रेजेंट होगी, ऐसे लिख दूंगा इसकी। और इसमें है फॉस्फोरस भी है, 15 पे आता है, 15 पे आता है, तो अपने को भी लिख देंगे एक्टिव न्यूक्लियाई, ये भी क्या होगा एक्टिव न्यूक्लियाई होगा, ठीक है। दूसरी बात HF भी इसका प्रेजेंट होगा, फॉर्मूला लगेगा 2Ni+1। तो इसका नाइट्रोजन के पास एक, इसका के अंदर सिर्फ फॉस्फोरस है, तो एक आएगा प्लस आई के लिए हाफ आएगा प्लस 1 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आएगा 2Ni+1। आई की वैल्यू तो ये है ना, तो यहाँ पर 2 कैंसिल कर दीजिए और 2 यहाँ पर आएगा 2, ठीक है, 1 और 1 यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आएगा 2, और इसके कारण कितना आएगा स्टूडेंट, इसके कारण आगे 4 है, 4 तो 2 × 4 × हाफ प्लस 1, तो यहाँ पर 2 बचे, 2 2 4, 4 2 6, 4 2 8, तो टोटल कितने हुए 6 + 2 8, तो 8 लाइन्स। कितनी लाइन्स आएगी 8 लाइन्स होंगी, आनी चाहिए 8 लाइन से आएगी क्या, इसकी फॉस्फोरस की 2 और इसकी 5 लाइन, फॉस्फोरस की तो 2, P की 2 लाइन, ये सही है। इसकी 5 आएगी, हाफ आएगा, ये 4 आ गया, ये यहाँ पर 4 आ गया, तो यहाँ पर बचा 2 2 4, 4 1 5 और 1 6, यहाँ पर आई 6, यहाँ पर 2 8 रखी है, इसकी 5, यहाँ पर गुना होगा, उसमें गुना होगा ना, तो यहाँ पर 2 4 2 सही है, गुना होगा स्टूडेंट, गुना होता है ये तो 2 आ गया। अब ये देखिए स्टूडेंट ये कितना है, ये कितना है स्टूडेंट, यहाँ पर 2 × 4 प्लस हाफ, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, यहाँ पर कट गया तो क्या बचा स्टूडेंट 2 ही होगा, 2 2 4, 2 2 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, और यहाँ पर आया 5, तो कितना आया 5 × 2 कितना आया 10,
और 10 लाइंस। तो टोटल 10 लाइन स्पेक्ट्रम की आएगी PS4 के लिए 10 लाइंस। आप बना लेना 10 लाइन किस प्रकार से आती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद में लिखिए BF3, ठीक है, BF3 की लिखिए एग्जाम्पल ऑफ BF3, एग्जाम्पल ऑफ BF3। बोरोन 5 पे आता है, हाइड्रोजन भी आता है स्टूडेंट, दोनों ही एक्टिव न्यूक्लियाई है। एग्जाम्पल ऑफ BF3, ठीक है, हाइपरफाइन स्ट्रक्चर देंगे एक्टिव न्यूक्लियाई। हाँ तो स्टूडेंट अपन इसकी बात कर रहे थे, मैं बता रहा था स्टूडेंट क्या है, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग देगा नहीं देगा स्टूडेंट, इसकी दो कान आएगी क्योंकि ये BH3 है, दोनों ही एक्टिव न्यूक्लियाई है, बोरोन भी एक्टिव न्यूक्लियाई है, हाइड्रोजन भी एक्टिव न्यूक्लियाई है। इसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पर अपने सही किया क्या कि S3 3 आएगा, हाफ आएगा, +1 आएगा, 6 + 2 4 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, इसका बोरोन का भी क्या स्टूडेंट 1 है ना, तो यहाँ पर 1 आएगा, 2 × 1 हाफ, 2 × 1 हाफ, तो यहाँ पर आएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर बचा 1, 1 + 1 2, तो 4 और 2 कितने होंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यहाँ पर आगे 8 लाइंस। एक और स्टूडेंट एक एग्जाम्पल और के लीजिए, फ्री रेडिकल आती है ना तो अपन 2 एग्जाम्पल कर आएंगे तो बहुत है, लेकिन एक एग्जाम्पल और के लीजिए, एग्जाम्पल और ऑफ F2 के लिए देखिए एग्जाम्पल ऑफ F2 का एग्जाम्पल देखिए, फ्लोरीन 9 पे आता है, 9 पे आता है, एक फ्लोरीन इसका 9 पे आएगा, लेकिन इसका 18, इसका 19, ठीक है, दोनों हो गए फ्लोरीन अलग अलग हो गए स्टूडेंट। क्या हो गया, ये तो हो गया एक्टिव या इनएक्टिव, ये हो गया एक्टिव और ये हो गया इनएक्टिव। कैसे निकाल रहा हूं मैं, आपको समझ में तो आ रहा होगा ना। अगर आपके इवन नंबर हो जाए तो स्टूडेंट वो आपकी इनएक्टिव होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला 2ni+1 लगे, यहाँ पर भी 2ni+1 लगे। अब यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, जो फॉर्मूला होगा वही हाफ आएगा, तो 2n का मान यहाँ पर कितना है, 1 × हाफ यहाँ पर है, उसका 1 है। यहाँ पर कट के कितना आएगा, कट के 2, यहाँ पर आएगा 2, ठीक है। और यहाँ पर देखो स्टूडेंट इसका कितना आएगा, 2n का मतलब क्या है, इनएक्टिव न्यूक्लियाई है। ये स्प्लिटिंग इसकी द्वारा ये क्या करेगा, कपलिंग करेगा, तो एक और आएगी स्प्लिटिंग, इसके लिए भी क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियस सेम है स्टूडेंट, नंबर ऑफ न्यूक्लियस सेम है ना, इसका नंबर ऑफ न्यूक्लियस सेम है। आई की वैल्यू 3 दूनी 6, ठीक है, और यहाँ पर आई है, आई के लिए हाफ +1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 इसका टोटल कितनी होंगे, 4 लाइन्स, 2 दूनी 4 लाइन्स इसकी क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। कितनी लाइन्स प्राप्त हो जाएगी, 4 लाइन प्राप्त हो जाएगी, 2 × हाफ, ठीक है, हाफ इसके लिए हाफ इसके लिए, तो कितनी लाइन प्राप्त हो जाएगी, 4 लाइन, तो 2 × 4 लाइन इसकी F12 की, F12 बता रहा हूँ, F2 की प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो यूनिट आपके दम तोड़ देती है स्टूडेंट, दम तुड़ा दिया है, और ये इतनी यूनिट है जो आपको मैंने करा दिया है, ये सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी करवा दी है बहुत अच्छे से, आप देख लेना, और भी कोई भी अगर आपको दिक्कत आए तो बता देना। अब इसके बाद अपन चलेंगे स्टूडेंट यूनिट नंबर 4 में, NMR रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें अपन कॉन्टेक्ट शिफ्ट पढ़ेंगे, सूडो कॉन्टेक्ट शिफ्ट पढ़ेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग न्यूक्लियर रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, ये कुछ एक ये पढ़ेंगे, तो कुछ एक है, और जो इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट ये पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं करवाऊंगा मैं यहाँ पर, लेकिन करवाऊंगा आपको, ठीक है। स्पिन इंटरेक्शन है इसमें, वो अलग है स्टूडेंट, और जो इसका अलग मैंने करवाया ना, वो स्पिन इंटरेक्शन अलग था, और स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग थी, और ये अलग कपलिंग है, तो आप करेंगे, ठीक है, वो करवाएंगे आपको यूनिट नंबर 4 में। तब तक के लिए ओके गाइस, बाय, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर के साथ।